जैसे हम दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे जो पहले वाली क्लास थी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया था। आज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म करता है तो पार्टनर्स को जितने भी आइटम रिसीव होते हैं फर्म से या फर्म को कोई आइटम पे करता है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसके ट्रांसफर करते हैं ताकि चेक कर सके कि उतनी उसकी कैपिटल कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। हमें पता है पर्सनल कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में तीन पार्ट होते हैं, अगर 11th क्लास में आपने पढ़ा हो तो। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोप्राइटर ओनर को, और ओनर पर्सन है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अगर आपने 11th पढ़ी हो अमेरिकन अप्रोच जिसमें एक कैटेगरी बनाई थी कैपिटल अकाउंट की, उसमें क्या बताया था उसमें कि इंक्रीज इन कैपिटल तो हम करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज इन कैपिटल उसको करेंगे डेबिट। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम जो पार्टनर को रिसीव हो रहा है वो उसकी कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगर कोई ऐसा आइटम जो पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है तो उसको लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अकाउंट्स की दो साइड होती है, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स को जो रिसीव हो रहा है, जो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगा उसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, और जो डिक्रीज कर रहा है उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। हमें पता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर। देखो अभी मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है तो यहाँ पे 3 कॉलम बन जाएंगे, ए का, बी का और सी का। अभी मैं एक कॉलम से आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे किया जाता है। उसका एक प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेगा। अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी कैपिटल नई इंट्रोड्यूस करता है तो उसको इस शेयर लिखोगे, क्योंकि इंट्रोड्यूस करने से कैपिटल बढ़ रही है और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड। तो बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जो भी करेगा उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखा था, जो भी पार्टनर को रिसीव हो रहा है वो सारे के सारे यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो जो डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस के सबको इधर ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट साइड। बाय सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी मिलती है उसको इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। बाय कमीशन टू पार्टनर, बाय बोनस टू पार्टनर उसको इधर रिकॉर्ड करेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजल प्रॉफिट में जिस भी पार्टनर का जितना शेयर है उसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। 2-3 कॉलम बनाएंगे, ए का शेयर 5000 है तो ए के में 5000 लिखेंगे, बी के में 3000 लिखेंगे, सी के में 2000 लिखेंगे, जितना भी उनका शेयर बनेगा। डेबिट साइड कौन सी चीज लिखेंगे, जो कैपिटल को कम करता है, कैपिटल को अमाउंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्ट जो भी कम करेगा वो इधर लिखेंगे। सबसे पहले तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कैपिटल विड्रॉ, अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करके ले गया तो इधर लिखेंगे। पार्टनर ने कोई ड्रॉइंग किया आउट ऑफ प्रॉफिट, उसका इफेक्ट यहीं पे पाएगा तो ड्रॉइंग अकाउंट लिखेंगे। और ड्रॉइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट है तो उसको भी यहीं पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। और भी 2-4 आइटम है, मैं ओरली यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जब फंडामेंटल पढ़ रहे हैं यहाँ, इसमें कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, जब एडमिशन और डेथ का पढ़ेंगे उसमें आएगा। अगर पार्टनर कोई भी फर्नीचर, कुल मिला के कोई भी एसेट परचेज करता है उसको भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ये आगे आएगा तब देखेंगे। इसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपको बैलेंसिंग करनी है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट साइड में कब लिखना है, व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। आई होप इतना तो आपको आता ही होगा, उम्मीद करते हैं कि आप फंडामेंटल पढ़ रहे थे 11th में, थोड़ा बेसिक पढ़ के आएंगे। डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड की अमाउंट कम है तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख देंगे हम। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख देंगे हम। ऑल्दो लिखते हम डेबिट साइड में, लेकिन ये होता कौन सा बैलेंस है,
क्रेडिट साइड बैलेंस, ये क्रेडिट साइड ज्यादा था, इधर कम था, तो बैलेंस करने के लिए अभी हमने क्रेडिट का एक्सेस वाला इधर लिख दिया, इसलिए इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। उधर लिख रहे हैं तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल बोलेंगे। आई होप फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर है जिसका नाम है बलराम, जिसका नाम है बलराम, इसने पार्टनरशिप फॉर्म की किसी और पर्सन के साथ, और पार्टनरशिप बनाई थी 1 अप्रैल 2012 को, और उस टाइम पे इसने कैपिटल जो इन्वेस्ट की थी बिजनेस में वो 3 लाख थी। और जो कैपिटल अकाउंट देखा, जो इंक्रीमेंट करेगा वो इधर लिखना है क्रेडिट साइड, जो डिक्रीमेंट करेगा इधर, और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आएगा। ऐसे ही 1 अप्रैल 2013 को इसको कुछ पैसे मिले, तो इसकी कैपिटल चेंज हो गई 3,12,500। फिर 1 अप्रैल 2014 को चेक किया तो इसकी कैपिटल होगी 3,76,250। तो ओवर द ईयर की कैपिटल या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1 अप्रैल 2023 को, और इसकी कैपिटल हो जाती है 7,12,734। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अगर पार्टनर इस पॉइंट पे चेक करना चाहता है कि मैं अभी तक अपनी पॉकेट से कितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका हूं, कि 3 लाख यहाँ पे किए थे, कभी और कोई इंट्रोड्यूस किया हो, कभी विड्रॉ कर लिया हो, तो वो चेक करना चाहता है कि मैंने अभी तक कितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो इस फिगर को देख के एकदम से बताना पॉसिबल नहीं है कि पार्टनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे। उसको क्या करना पड़ेंगे, सारे ईयर्स के अकाउंट खोल के देखने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट, उसमें एक एक एंट्री चेक करनी पड़ेगी, कब मैंने इन्वेस्ट किया, कब मैंने विड्रॉ किया, कब मैंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको प्लस माइनस करेगा, फिर वो एसर्टेन कर पाएगा कि कितने इसने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पार्टनर जो अपनी कैपिटल को अलग से शो करके नहीं दे सकता, इसमें सारी चीज इंक्लूड होती है, इंटरेस्ट भी ऐड कर लिया होगा, सैलरी भी ऐड कर ली होगी, ड्रॉइंग माइनस कर दी, सब कुछ कर दिया होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टनर्स की कैपिटल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, 2 कैटेगरीज बनाई है, एक फिक्स्ड कैपिटल की और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब, देखो फिक्स्ड वर्ड लिखा है, इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड रहेगी, पार्टनर की कैपिटल में ना तो कुछ हम ऐड करेंगे ना कुछ लेस करेंगे, इसका मतलब नथिंग चेंजमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल। उसकी कैपिटल को हमें फिक्स रखना, अलग से दिखाना है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया है। और फ्लक्चुएटिंग का मतलब साफ समझ में कि पार्टनर अलाउड चेंज इन कैपिटल, चाहे उसमें कुछ ऐड करो चाहे कुछ लेस करो, पार्टनर को उससे कोई मतलब नहीं, बस उसको अपनी कैपिटल से मतलब है मेरी कैपिटल का बैलेंस सही होना चाहिए। तो एक फिक्स्ड कैपिटल है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल दिखानी है तो इसलिए फर्म को यहाँ पे 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। एक मेंटेन करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा मेंटेन करना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो फर्म को 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फर्म को एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी मैंने अपने को फॉर्मेट बनाकर दिखाया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाकर दिया गया था, कैपिटल को मैंने फ्लक्चुएटिंग मान रखा था। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर क्या रखना है, फिक्स्ड रखनी है, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड, तो इसका बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले इधर बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। अगर कोई बैलेंस है तो, अगर फर्म इसी साल स्टार्ट किया तो कोई बैलेंस नहीं होगा, और कोई नई कैपिटल लगाई है तो उसको यहां लिख लेंगे बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, और कोई कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किए तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि इससे कैपिटल क्या हो जाएगी पार्टनर की कम हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। देखो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है इसमें हमने कोई भी आइटम रिकॉर्ड नहीं किया, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा रहे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखा रहे, ना सैलरी दिखा रहे, ना कमीशन दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे, सिर्फ इसमें पार्टनर्स की कैपिटल को शो कर रहे हैं कि पार्टनर का कितनी कैपिटल है। अगर कोई नई इंट्रोड्यूस की है तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, अगर कोई कैपिटल विड्रॉ की है तो उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, और लास्ट में निकाल देंगे बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो पार्टनर का हमेशा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा या
क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा ऑलवेज, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर 5,000 इसने लगाए हैं तो मैक्सिमम ये 5,000 ही विड्रॉ कर सकता है, 6,000 तो कभी जिंदगी में विड्रॉ नहीं कर सकता। या तो ये जीरो आ जाएगी या फिर हमेशा इधर पॉजिटिव आएगी, कभी भी इधर बैलेंस नहीं आएगा। देखो इधर लिखा, इधर बताया था भी क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है, इधर लिखते हैं तो हमेशा क्रेडिट साइड का बैलेंस है कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड है और पार्टनर्स कैपिटल बना रहे तो सर, तो पूछे भाई करंट में क्या करना है, तो करंट में कुछ नहीं करना है। कैपिटल के अलावा जो भी आइटम बच गए वो सारे के सारे क्या करेंगे हम, करंट में रिकॉर्ड कर देंगे, करंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब बताओ कैपिटल को छोड़ के कौन कौन से आइटम आपके बच गए, आपके आइटम बच गए, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को टाइम बचे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच गया, बाय सैलरी बच गया, कमीशन बच गया। तो इसका मतलब जो पार्टनर की कैपिटल है उसके अलावा जितने भी आइटम बच गए वो सारे के सारे आपको करंट अकाउंट में शो करने। ड्रॉइंग्स हो गया और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, ठीक है। अब लास्ट में देखो बैलेंसिंग करेंगे। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखना, टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, और इधर करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। अब दोनों में डिफरेंस है। अभी इसमें बताया कि इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, आप डेबिट में ही देखोगे, इसका बैलेंस होता क्रेडिट का है, इधर ही देखोगे। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट का भी हो सकता है और डेबिट का भी हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कोई कैपिटल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 2,000, सैलरी मिली 1,000 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शेयर मिला 1,000, मिला कितना टोटल 4,000। और फॉर एग्जांपल इसने विड्रॉ कर लिया 5,000 और इंटरेस्ट लगा दिया फर्म ने उसके ऊपर 500। अब देखो डेबिट साइड ज्यादा हो गई है, क्रेडिट साइड कम हो गई है, तो इसका बैलेंस कहां चला जाएगा, डेबिट में। तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का ओनली हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है। फिक्स का समझ गए। फिक्स्ड कैपिटल होगी पार्टनर की तो हमको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन और जो भी कैपिटल का बैलेंस है वो शो करना, उसके अलावा कुछ शो नहीं करना है। पार्टनर कैपिटल का अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। करंट अकाउंट में कैपिटल का अलावा जो भी बचे वो सारे आपको क्रेडिट साइड में लगाने, डेबिट साइड में दिखाने। इसका बैलेंस क्रेडिट हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। आप बोलोगे अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम सेम है, दोनों को बस कंबाइंड कर देना है। देखो मैं इसी में कर देता हूं, दोनों क्या करना आपको बस कंबाइंड कर देना, बाकी और कुछ भी चीज नहीं है। इसमें बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कर दोगे बाय बैंक अकाउंट, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, टू बैंक अकाउंट विड्रॉ की। देखो ये वाला हमने ऊपर लिख दिया और बाकी सारे आइटम नीचे लिख दिया। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, दोनों को अगर मर्ज कर दोगे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अकाउंट बन जाएगा। बस दोनों में इतना डिफरेंस है। हाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस भी हो सकता है, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है कि करंट अकाउंट बैलेंस इतना, तो उसको भी आप यहाँ ब्रोट डाउन कर लोगे। डेबिट का दे रखा तो इधर लिख लोगे, क्रेडिट का दे रखा तो इधर लिख लोगे, और कोई भी चीज नहीं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार थ्योरेटिकल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो देख लो। इधर देखो, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो फर्म को दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रिलेटेड आइटम लिखेंगे और इसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज। करंट अकाउंट में बैलेंस दोनों सकते हैं, आइदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, इट इज डिपेंड ऑन सिचुएशन। ऐसे फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को मर्जर करेंगे। इसका क्रेडिट है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज और इसका डेबिट फॉर एग्जांपल 200 आ गया, तो यहाँ पे दोनों को मर्ज करेंगे तो डेबिट कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो इसका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।